क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपकी बार है ना मैं आपको 90 पार लेके चलूंगा। यहां से देखिए जितने प्रश्न बताऊंगा ना सॉल्यूशन के साथ भी बताऊंगा, बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो है ना मेरे ने वादा किया है कि आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा। इसके अलावा भले अलग से पढ़ना, पर पहले ये पेपर जरूर आप सोल्व करके जाइएगा, है ना। तापमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिए Na है, वो भी कैपिटल लेटर वाला। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, तो ये दा नंबर का राइट रहेगा। एसआई पद्धति में भार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं, देखिए जो रंध्र होते हैं ना, वो रंध्र पाए जाते हैं पत्ती की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है पराध्वनि तरंगे, ठीक है। यहां से देखिएगा ये आपका चौथा तक हो गया है, इसके बाद में ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है अपना रिक्त स्थान। सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेस पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 आता है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेडेस तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो यहां पर हो जाएगा ये सोडियम लिक्विड गैस। भर दूं यहां पर, यहां से भर देते हैं सोडियम लिक्विड गैस। गति का जो सर्वप्रथम नियम है ना, वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होती है, शीतलता। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हो गया इतना। इसके बाद में है ये आपका रिक्त स्थान, बच्चों के लिए रहेगा। अगला है आपकी जोड़ी, और जोड़ी का मिलान ध्यान से देखना है आपको। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको अपन ऊर्जा कहते हैं। दूरी का मापक यंत्र हो जाएगा ओडोमीटर। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर। संयोजी ऊतक की हम बात करें तो रक्त इसका एकदम राइट रहेगा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। कभी कभी ये जो है ना इस तरह भी लिखा जाता है, किलोग्राम बटा मीटर सेकेंड, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर हम देखेंगे आगे, तो ये आपको यहां से करना है, इतना हो गया तीसरा तक। इसके बाद में आपका चौथा जो है ना, उसमें देखते हैं क्या है। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक लिखिए। देखो बल का जो एसआई मात्रक है ना, वो है न्यूटन। एक ऐसी धातु का बताइए नाम जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? पारा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताना है आपको? न्यूरॉन। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां है। हो गया। इसके बाद में यहां से अपन देखेंगे, ये रहेगा आपका। अगला देखते हैं, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है क्या? नहीं, अनैच्छिक होती है, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि ऐच्छिक पेशी कौन सी होती है, तो कंकाल की जो पेशी होती है ना,
कंकाल की पेशियाँ, वो रहेगी आपकी ऐच्छिक, ये होती है ऐच्छिक। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपका राइट रहेगा। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि उन्होंने किसकी की थी, कैथोड की थी, है ना। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ये आपका सत्य रहेगा। और हृदय की पेशी कंकाल पेशी होती है, ठीक है, तो हृदय की पेशी हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती नहीं, ये असत्य रहेगा, हृदय से ही जुड़ी होती, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि किससे जुड़ी रहती है, वो हृदय से जुड़ी रहती है। और यहाँ पर अंतिम जो है ना वो आपका सत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से अपन अच्छे सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ से देखना है आपको, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइएगा। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधि बताइए। उपधातु क्या है, एक उपधातु का नाम बताइए, ठीक है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि क्या दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर-बेरी स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए। रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देना है। त्वरण की परिभाषा, न्यूटन की गति के विषयक का प्रथम नियम आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संतुलित बल किसे कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांतों को से आप क्या समझते हैं। क्या कारण है कि कार्क में पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। लाइसोसोम के कार्य लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। 19 के बाद में अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 23, ठीक है भैया। बढ़िया से तैयारी करिएगा। तो ये मैंने आपको बेहतरीन सा एक पेपर यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। हमारे बच्चों का मैं हमेशा ही ध्यान रखता हूँ ताकि वो अच्छे नंबर स्कोर कर पाए, इसलिए मैं लगातार आपको। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो जाएगा इतना आपका, यहाँ पर है, ये पूरा छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद में यहाँ पर तापमानों में केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधि, 2 विधि बताइए। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बद लिखिएगा। आप किस प्रकार पुष्टि करोगे कि रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल का नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी टू स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है आपको। तो ये 3 कक्षाओं वाला बोर का परमाणु मॉडल का चित्र हो जाएगा। इसके बाद में यह आ जाएगा यहाँ पर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देना है आपको। रेखित और अरेखित पेशी, ये अदिश राशियों और सदिश राशियों को परिभाषित कीजिएगा। न्यूटन की गति के विषयक का प्रथम नियम। घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय बताने हैं। संवेग से आप क्या समझते हैं। संतुलित बल किसे कहते हैं। किसी वस्तु का घनत्व से आपका क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 17 आपका रहेगा ये। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है। लाइसोसोम के कार्य लेने हैं। गोल्जी का उपकरण के कार्य लिखना है। कार्य क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाना है आपको। और ये यहाँ से देख सकते हैं, बढ़िया से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है, बढ़िया से तैयारी करनी है ना। खाद और उर्वरक के गुणों की तुलना करनी है,
इसके बाद में हो जाएगा मधुमक्खी पालन की महत्वता उपयोगिता। ये क्वेश्चन नंबर आपका